सो गाइस Realme ने फाइनली चाइना में Realme 11 सीरीज को अनाउंस कर दिया है, जहां पर इसके 3 मॉडल लॉन्च किए गए हैं, Realme 11, Realme 11 Pro एंड Realme 11 Pro Plus। अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर Realme ने इसके प्रीवियस मॉडल से थोड़ी बहुत चीज़ों को इम्प्रूव किया है। कहा जा रहा है कि ये सीरीज हमें बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होता देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे Realme 11 Pro Plus के बारे में, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो कैसा है ये फ़ोन, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें दी गई है, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्राइस इसकी चाइना में क्या रखी गई है, इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है और कब लॉन्च किया जाएगा, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर डिजाइन में काफी प्रीमियमनेस देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि इसका डिजाइन काफी तगड़ा रखा गया है। वैसे देखा जाए तो 3 कलर में इस फोन को चाइना में लॉन्च किया गया है। स्पेशली जो ब्लैक कलर है वो पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, जहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिलते हैं। बाकी 2 कलर में यहाँ पे लेदर का बैक दिया गया है, जो कि इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देता है। स्पेशली यहाँ पे जो बैक साइड में ऊपर की तरफ राउंडेड शेप में कैमरा हाउसिंग देखने को मिलता है, वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है और ये ऑनर एंड हुआवी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन की याद दिला रहा है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो यहाँ पे प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं और फ्रंट की तरफ कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। बेजल डिस्प्ले देखने को मिलता है, सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट दिया गया है। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे काफी पतले हैं और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर 6.7 इंच का एक OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है। 10 बिट्स का डिस्प्ले है दोस्तों, जहां पे 1.07 बिलियन कलर्स के सपोर्ट देखने को मिलते हैं और HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे निकल के आएंगे। मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है और स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो यहाँ से भी काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। और 950 निट्स की इस फोन के अंदर ब्राइटनेस भी दी गई है, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए दोस्तों, डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। खैर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर मीडियाटेक का न्यूली लॉन्च डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। वैसे देखा जाए तो ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 ही है, बस मीडियाटेक ने काफी सारे पुराने प्रोसेसर को नए नाम से लॉन्च किया है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 6nm पर बेस्ड है, 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 5 लाख से अधिक एंतु तो इसको निकाल कर दे सकता है। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में तो इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी COD और BGMI खेलना पसंद करते हो तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर ठीक ठाक है। और इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X के रैम भी दिए गए हैं, तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो भी इसकी काफी फास्ट रहेगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों, जो कि Realme UI 4.0 के ऊपर रन करता है। अब गाइज अगर हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में तो गाइज इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। बड़ी बैटरी है, एक नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप तो आराम से निकाल कर दे सकता है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए इस फोन के अंदर 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक और माइक्रो SD कट के स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो होगा वो इस फोन का काफ़ी अच्छा रहेगा। और हैप्टिक के लिए यहाँ पे X एक्सिस लाइनर मोटर भी देखने को मिलते हैं और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 8 और 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर है। और सेल्फी के लिए इस फोन के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरा सेटअप जो है वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। बाकी इसके अंदर आपको HDR, पैनोरामा, नाइट मोड, स्लो मोशन जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको 12GB, 256GB, 12GB, 512GB एंड 12GB 1TB के सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है
12GB 256GB उसकी प्राइस 2099 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हो 25,000 होती है। सेकंड मॉडल को 28,000 रुपये में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 33,000 रुपये रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। वैसे जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस इंडिया में 27-28,000 रुपये रखी जा सकती है। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो कहा जा रहा है दोस्तों ये फ़ोन अगले महीने यानी जून के मंथ में हमें इंडिया में लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। और इसके साथ Realme 11 Pro भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। वैसे Realme ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि 16 मई को दिल्ली में एक इसका इवेंट होने वाला है, जहाँ पर Realme 11 Pro Plus के कैमरे को शोकेस किया जाएगा और उस दिन हो सकता है कि इसका लॉन्च डेट भी रिवील कर दे। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।